हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है 10th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आपका जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त है। पहली तो आपकी बुक, और बुक का नाम क्या है? सेमुषी भाग 2। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं कि सेमुषी का क्या अर्थ होता है? सेमुषी का अर्थ होता है बुद्धि या समझ। तो आपकी बुक का क्या नाम है? सेमुषी भाग 2। दूसरा भाग है आपके पाठ्यक्रम का व्याकरण। सेमुषी भाग 2 में 12 पाठ हैं, यानी कि 12 पाठ हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। प्रथम पाठ है जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम, यानी कि शुद्ध पर्यावरण। द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तृतीय है पाठ है व्याम है सर्वथा पथ्य, व्याम हमेशा उचित है। चतुर्थ है पाठ है शिशु लालनम, शिशु का लाड प्यार। पंचम है पाठ है जननी तुला वत्सला, माँ का समान प्रेम भाव। षष्ठ है पाठ है सुभाषितानि, सुंदर वचन। सप्तम है पाठ है सौहर्द प्रकृति शोभा, सद्भाव प्रकृति की शोभा। अष्टम है पाठ है विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी। नवम है पाठ है सुक्तियः, सुंदर वचन। दशम है पाठ है भूकंप विभीषिका, भूकंप की विभीषिका। एकादश है पाठ है प्राणोभ्यो अपि प्रियः सुहृद, मित्र प्राणों से भी प्रिय है। द्वादश है पाठ है अन्योक्त्यः, अन्योक्तियाँ। तो बच्चों ये तो थे वो 12 पाठ जो इस बार आप सेमुषी द्वितीय भाग में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस साल हमें करने हैं? तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक तो है संस्कृत वर्णमाला। आपको संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। स्वर और व्यंजन किन्हें कहा जाता है, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है और व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसके अतिरिक्त आपको उच्चारण स्थान भी पता होने चाहिए स्वर और व्यंजनों के। गणना करनी है आपको 1 से 100 तक। संधि में इस साल हम करेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि, अनुस्वार संधि, विसर्ग संधि, जशत्व संधि, सत्व संधि, रलोप संधि। नेक्स्ट टॉपिक है समास, कारक, उपसर्ग बोध, अव्यय बोध, घटिका समय लेखनम। प्रत्यय कौन कौन से हैं जो हमें इस साल करने हैं? कत्वा, ल्यप, कत्वतु, कत, तव्यत, अनियर और तुमुन प्रत्यय। इसके अतिरिक्त पठित अवबोधनम, अपठित अवबोधनम, पत्र लेखनम, संवाद लेखनम भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब बात करेंगे धातु रूप और शब्द रूपों की, कि हमें कौन कौन से शब्द रूप और धातु रूप करने हैं। सबसे पहले शब्द रूप देखिए कौन कौन से करने हैं। राम, हरि, गुरु, रमा, पितृ, फल, नति और भगवत। ये वो शब्द रूप हैं जो हमें करने हैं। धातु रूप कौन कौन से करने हैं? धातु रूप में भू और पट प्रश्मयीपदी धातुएं हैं, ये दोनों ये करनी हैं। और आत्मनेपदी धातुएं कौन सी करनी हैं? वो इस प्रकार से हैं हस, पच, सेव, याच, अस, गम, दृश्य, पिच, रुच धातु भी हमें करनी है। तो बच्चों ये है आपका संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस। अब आपको ये सिलेबस अपनी संस्कृत की नोटबुक के फ्रंट पेजेस पर नोट करना है, ताकि जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि मुझे कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं।